दिनकर के शब्दों में कहे तो वो माँ नहीं सरपनी है। एक सांप जो होता है वो अपने बच्चे को खा जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी वो अपने बच्चे के अपनी बेटी के भविष्य को उसने चौपट कर दिया। मोर सेक्सुअल प्लेजर हासिल करने का जब सवार हो जाता है, भूत हो जाता है, तब इस तरह के कारनामे होते हैं जो बिल्कुल घृणित। इतना सेक्सुअल प्लेजर हासिल करने के लिए एक दामाद को लेकर भागी, तो देखिए सबका बॉडी अलग अलग होता है। बुरा से क्या होता है नहीं देखते हैं कि बहुत बार होता है कि खूबसूरत लड़की भी होती है और ब्लैक लड़का भी होता है, लेकर भाग जाता है। देख रहे हैं अल्फा न्यूज़ और मैं आपके साथ लालू यादव। हमारी उपस्थिति अभी पटना हाई कोर्ट में है। हमारे साथ कत्याल सर हैं जो पटना हाई कोर्ट में एडवोकेटेड है, तो इनसे कुछ बातें करेंगे जो अभी नेशनल मुद्दा बना हुआ। एक माँ ने दामाद को लेकर फरार हो गया। सर ये सुनने में कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल ख़राब लग रहा है। कैसा लग रहा है अभी तो आप ही लोग बता सकते हैं। नहीं ये जितना भी इसकी निंदा की जा सकती है, आप समझ लीजिए कि इससे भी ज़्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। बताइए, एक 45 साल की महिला और एक 20 से करीब 28 साल का लड़का है। जो भी हो, देखिए वो एज का बात अलग बात होती है, रिश्ता की यहाँ बात है ना। एज अगर कोई अदर महिला होती वो अलग बातें होती है ना। अदर्स लोग के साथ भी लोगों का अफेयर्स है, और अफेयर में लोग उम्र नहीं देखता है, आप सिंपल सा समझ लीजिए। लेकिन जो ये घटना हुई है उसका रिलेशन देख लीजिए क्या है ना। सास और दामाद का रिलेशन जो एक माँ बेटा का रिलेशन होता है, दामाद का जो दर्जा दिया जाता है किस तरीके से उसको आप समझ सकते हैं है ना, कि उसका रोल क्या होता है। और ऐसी हरकत करना तो समझ लीजिए कि पूरी इंसानियत और मानवता शर्मसार है। इसमें बोलने के लिए क्या कुछ बोला जा सकता है ना। अब तो एफआईआर हो चुकी है, और एफआईआर हुई है तब देखना होगा कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन कितनी ईमानदारी तरीके से करती है, और उसको दोनों को अरेस्ट लाकर दोनों को जेल में ठूसने की ज़रूरत है। अच्छा, आप लोग हर सामाजिक मुद्दे पर बोलते हैं, तो इस पर क्या मतलब कौन सी धारा लगाया जाता है कि उसको कड़ी से कड़ी सजा मिल जाए? देखिए, अब चीटिंग का भी इसमें लग सकता है, लगेगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का भी लगेगा, और फिर बाद में भी हो सकता है कि अगर दोनों के बीच में जो दोनों जब महिला और जो उसका जो लड़का भागा है, अब दोनों के बीच में हो सकता है कि शादी को लेकर भागा कि हम तुमसे शादी करेंगे। अगर शादी नहीं होता है तो उसके बाद अब दोनों के बीच में भी केस हो सकता है, 69 का केस हो सकता है, रेप का केस हो सकता है ना। तो अभी तो फिलहाल तो चीटिंग का ही केस चलेगा। लेकिन आप सिंपल सा समझ लीजिए कि देखिए, कानून आपको सज़ा दे सकती है ना, पनिश करने का काम करती है। लेकिन ऐसे जो मामले हैं कि लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो लोगों को माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है ना, कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। लोगों को जब लालच में पड़ जाता है, लोगों के ऊपर हवस का सेक्सुअल प्लेजर हासिल करने का जब सवार हो जाता है, भूत हो जाता है, तब इस तरह के कारनामे होते हैं जो बिल्कुल घृणित है। और हमेशा जो चीज़ें जब हावी हो जाता है किसी इंसान पे, तो इंसान जो है कि गलत डायरेक्शन में चला जाता है, और उसका ये परिणाम, उसका ये रिजल्ट हुआ है। तो सर ये 45 की उम्र में कौन से उसके ऊपर हावी हो गया? देखिए, उम्र का कुछ नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उसकी भी एक लिमिट होती है ना सेक्सुअल पावर। क्या लिमिट होती है बताइए ना। किसके बॉडी का सबका स्ट्रक्चर अलग है, बॉडी का मेंटल स्टेज सबका अलग अलग होता है ना। अब क्या कैपेसिटी है नहीं है भाई, तो आप देखेंगे बस बता सकते हैं, या तो वो महिला ही बताएगी। अब तो अगर ऐसी बात आप कर रहे हैं, तो ये तो भी जितने भी क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं या जितने भी जो मेडिकल साइंस के जो लोग हैं, उनको तो स्टडी करना चाहिए था कि 45 की एज में क्या ऐसे चेंजिंग आए है ना, क्या हार्मोनल चेंजिंग आई कि भाई इतना सेक्सुअल प्लेजर हासिल करने के लिए एक दामाद को लेकर भागी। तो देखिए सबका बॉडी अलग अलग होता है। लोग 60 के भी एज में भी लोगों के पास सेक्सुअल कैपेसिटी होती है, ऐसी बात नहीं है, होती है। लेकिन आप सिंपल सा समझ लीजिए, वो सेकेंडरी बातें हो गई हैं। बात समझ लीजिए कि सारी चीज़ें हैं कि शर्मसार हो चुकी है। सोसाइटी का जो भी नॉर्म्स है वो सब कुछ टूट चुका है, इंसानियत शर्मसार हो गई है, सब कुछ ब्रेक डाउन हो चुका है। तो सर अब यही कहना पड़ेगा कि जिस लड़कियों की हस्बैंड होगा, जो शादी फिक्स हो रहा होगा, अगर वो कहीं थोड़ा बहुत अच्छा दिख जाए तो अच्छा बुरा से क्या होता है नहीं देखते हैं कि बहुत बार होता है कि खूबसूरत लड़की भी होती है और ब्लैक लड़का भी होता है, लेकर भाग जाता है हैं। तो देखिए, आप इसका डिफाइन करना, इसके लिए इसकी जो आप इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अच्छा, ये कब कौन क्या कर सकता है हैं? आप बताइए ना। लेकिन सर हम लोग ये नहीं सुना कि कभी 45 से 65 साल का लड़का हो और 18 साल की लड़की भाग गई हो। देखिए, बहुत सारी चीज़ें आप चीज़ों को देखिएगा, स्टडी कीजिएगा तो बहुत सारी चीज़ें मिलेगी। आप पूरे दुनिया को आप पढ़िएगा ना चीज़ों के बारे में। क्राइम का जब हम लोग केस पढ़ते थे तो ऐसे चीज़ें पढ़ते थे कि आप लोग सुने भी नहीं होंगे, है ना। आप बताइए ना कि कोई व्यक्ति जो होता है, किसी व्यक्ति इंसान है ना, इंसान का मांस खा सकता है? बताइए, नहीं खा सकता। हाँ नहीं, लेकिन इंसान को बिरयानी बनाकर खा जाता है। तो ऐसे सारे चीज़ें हम लोग क्रिमिनोलॉजी में पढ़े हैं, सारे ऐसे केस स्टडी किए हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, इसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। क्या कहिएगा सर इस तरह की जो समाज में घटनाएं हो रही है इस पर? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि वो माँ नहीं है, और बिल्कुल हो भी नहीं सकती है। जो इस तरह के घिनौने अपराध को उसने अंजाम दिया है, महाकवि दिनकर के शब्दों में कहे तो वो माँ नहीं सरपनी है। एक सांप जो होता है वो अपने बच्चे को खा जाता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे भी वो अपने बच्चे के अपनी बेटी के भविष्य को उसने चौपट कर दिया है। बहुत ही घृणित बात है ये। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जैसा कि ये एक हम बात करें तो जो BNS है उसके अंदर एक प्रोविज़न है सेक्शन 318
जो चीटिंग की बात करता है, और एक प्रकार का ये चीटिंग है उस माँ के द्वारा उस बच्ची के खिलाफ और उसके होने वाले पति के द्वारा उस बच्ची के खिलाफ। आप उस पति को भी देखें तो वो शादी फिक्स करता है, इंटेंशन वो दिखाता है कि उस बच्ची से शादी करेगा, और फिर उसके बाद उसको लेकर के उसकी माँ को लेकर के भाग जाता है उसके साथ, और ये दोनों जो है, और हम इस एक्ट को कहें तो दिस इज़ ए एक्ट ऑफ प्योरली सेक्सुअल प्लेजर। ये सेक्सुअल प्लेजर का ही एक एक्ट है दोनों के द्वारा, क्योंकि ये प्यार नहीं है, ये हवस है। अब 45 की उम्र में आप बताइए, जो अपनी बच्ची का जब शादी फिक्स हो जाए उसके बाद एक माँ अपने बच्ची का शादी तोड़ करके और उसके होने वाले पति के साथ भाग जाएगी। ये सेक्सुअल प्लेजर का ये एक्ट है, और इसीलिए ऐसा कथित अपराध किया गया है, और मैं समझता हूँ कि एकदम जेल जाने का अगर सर ये ऐसी बात है तो कुछ ना कुछ तो पहले पता चला होगा कि जो 22 घंटा अपने दामाद से बात कर रही है, तो कुछ तो कान में भरना का होगा भाई, क्या बात है इस उम्र में कहाँ हो रही है। अगर कहीं होता भी तो 10 मिनट 5 मिनट बात होता है, लेकिन कहाँ हो रही है। देखिए, जनरली हम अपने समाज में देखें तो जो एक सब समाज है वहाँ पे हम लोग के ट्रेडिशन में क्या होता है कि जो शादी जो फिक्स किया जाता है वो माँ बाप ही फिक्स करते हैं, और माँ बाप तो उससे लड़के वाले से उसके परिवार वाले से बातचीत करते हैं कि कैसा है लड़का, क्या है नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से अब आदमी एक क्या सोचेगा, उसकी बेटी क्या सोच रही होगी कि हाँ मेरी माँ अपने मेरे होने वाले पति से बातचीत कर रही है तो कुछ अच्छा ही होगा। लेकिन यहाँ पे तो एक बहुत ही अच्छा में तो बिल्कुल ये बहुत ही सही, तो अच्छा में अच्छा हो गया है, अच्छा में बहुत बुरा हुआ है। बुरा कैसे हुआ है? अब बताइए। मान लीजिए कि जो आदमी 45 साल का है उसको एक नया चीज़ मिल गया हो, नया मतलब क्या बोलते हैं, नया चीज़ें मिलने के लिए, और भी पूरे भारत में इतना 150 करोड़ से ऊपर जनसंख्या है, और भी लोग तो थे ही। जब ऐसे लोगों को करना ही था तो भाई आसपास के लोग या बहुत सारे लोग थे ही भाई, अपने दामाद के साथ, अपने बच्चे के साथ, अपनी बेटी के साथ। आप बताइए नशा कौन करता है? तो ऐसा जो राष्ट्रीय प्रवृत्ति के लोग होते हैं जिसको अपने हवस में अपनी सेक्सुअल प्लेजर हासिल करने के लिए कुछ नहीं दिस दैट, उसको कुछ नज़र नहीं आया, ना समाज नज़र आया, ना इंसानियत, ना रिश्ते, ना बच्ची का भविष्य नज़र आया, और वो सारे एक्ट की। तो आप सिंपल सा समझ लीजिए कि इसको क्या इसको बोला जा सकता है। ये सब तो आप ही लोग आप इसको कोड कर सकते हैं ना, इसको क्या बोला जाए। तो चलिए आपने सुन लिया क्या कुछ प्रतिक्रिया रहा सर का, और आपकी राय क्या बनती है कमेंट बॉक्स अपना राय दीजिएगा। तब तक धन्यवाद। मैं हॉल के साथ लालू यादव।